अस्सलाम वालेकुम जी। जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदेद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 8 मैच खेले न्यूजीलैंड की सरजमीन पर, 5 T20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस, और पाकिस्तान कुल मिलाकर इन 8 मैचों में से सिर्फ 1 मैच में कामयाबी हासिल कर सका। बाकी जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने खेले यानी कि 7 मैचेस में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। ना बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली, ना फील्डिंग चली, ना इनफरादी तौर पर कोई खिलाड़ी अपनी टीम के लिए मैच जितवाने वाली कारकर्दगी का मुजाहरा कर सका, ना ही कोई मुश्तरका कोशिश नज़र आई। मुसलसल नाकामियाँ हैं। हमें कंडीशंस का सुनने को मिलता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में खेलते हुए भी कंडीशंस हमारे हक़ में नहीं थी, हम तो वहाँ पर भी हारे? क्या इंडिया में खेलते हुए भी कंडीशंस हमारे हक़ में नहीं थी, हम वहाँ पर भी हारे? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलते हुए भी कंडीशंस हमारे हक़ में नहीं थी, हम वहाँ पर भी हारे? न्यूजीलैंड में कौन सी ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जो पाकिस्तान के लिए मुवाफ़िक नहीं थी और पाकिस्तान को वहाँ पर नाकामी का सामना करना पड़ा है? फिर ये दुनिया भर में पाकिस्तान जहाँ भी क्रिकेट खेलता है, अफ़गान शायकीन की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हुए अगर हम उनके गुज़िश्ता 5-7 बरसों का जायज़ा लेते हैं तो वो जिस तशद्दुद आमेज़ पुरतशद्दुद रवैये का मुज़ाहरा करते हैं, वो अब खेल से कहीं कुछ और ही मंजरनामा पेश करता है। आज भी खुशदिल शाह के साथ एक वाक़या हुआ है, वो कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी अपने जज्बात पर काबू रखना ज़रूर चाहिए, लेकिन जो खेल को देखने के लिए स्टेडियम में आते हैं उनके ऊपर भी कुछ कवायद व ज़वाबित उन पर भी लागू होते हैं, उनको भी उस पर पाबंद रहना चाहिए उसका। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम हाफ़िज़ साहब। क्या हो रहा है राजा साहब ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? एक गुज़िश्ता से व्यवस्था है, आप देख लें, जो वनडे में T20 में हुआ, फिर वनडे में भी। उससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी पर ट्राई सीरीज़ देख चुके हैं, उससे पहले भी हमने अपने टूर्स में देख लिया परफॉर्मेंस क्या थी। कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अब एक हमारी विजुअल थिंकिंग थी कि शायद ये जो मौजूदा सेटअप है, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर समेत या चेयरमैन अगर हैं कोई, या सेलेक्शन कमेटी है, वो कुछ नए लड़कों को मौका दे रही है, लेकिन उनमें ना विल नज़र आ रही है, ना स्किल नज़र आ रही है, ना प्रॉमिस नज़र आ रहा है, ना परफॉर्मेंस है। मुझे तो नहीं लग रहा कि आगे जाके कोई बेहतरी के आसार में से कोई गौहर नायाब निकल आएगा। वो जो एक हसन नवाज़ की परफॉर्मेंस थी, वो आपको मैं वो एक फारसी का शेर है, खुश दरक शेद वाले शोला मुस्ताजिल बूद, यानी खूब चमका मगर ये जल्द बुझ जाने वाला शोला था। वो उनका अब मुझे तो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आप देख लें, ये सारा माइंड सेट है। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि आप न्यूजीलैंड के नए और पुराने क्रिकेटर्स को देख लें। आप मोहम्मद अब्बास की मिसाल ले लें, उनके वालिद को भी आप जानते हैं, लाहौरी से थे, और उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो T20 का नेशनल एक रिकॉर्ड है या थोड़ा सा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है, वो कोई बड़ा इतना एक्सपीरियंस पर मुश्तमिल नहीं है, ना कोई इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन सिंपली वहाँ पे जो प्लेयर्स पैदा होते हैं, जहाँ पैदाइश उनकी वहाँ पर होती है, एक चीज़ होती है सिंसेरिटी ऑफ पर्पस, कि आपने मुल्क के लिए खेलना है। आपने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? अफरा तफरी है। और एक और चीज़ है हाफिज़ साहब के, आप ये देख लें कि एक जो होती है ना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ख़वातीन की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जब एक हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि जब प्लेयर्स जो हैं फाइनेंशियली खुद मुख्तार हो जाते हैं या वो शोहरत उनको मिल जाती है, वो उस पर लिव अप नहीं करते, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। बाबर आजम अगर 70 कर जाते हैं, 50 अगर रिजवान कर जाते हैं, तो आपको तो 150 करना चाहिए। 30 के बाद आउट होने का क्या मतलब और मकसद है, मुझे ये बताएं। तो ये ऐसी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन राजा साहब, दूसरी टीमों के भी खिलाड़ी सारे हिस्सा डालते हैं ना। पाकिस्तान में ये तो नहीं है कि अगर रिजवान और बाबर हैं तो सारे रन यही करेंगे ना, बाकी लोगों ने भी तो कुछ करना है। ये ठीक है, मुख्तलिफ मैचेस के हवाले से आप मुख्तलिफ मौके ऐसे होते हैं मैच में जहाँ पर आपको अपनी इनिंग्स को थोड़ा और लंबा लेकर जाना पड़ता है, लेकिन इसको एक तरफ भी रख दिया जाए तो बाकी लोगों ने भी तो रन करने हैं राजा साहब। देखिए, बहुत सी दुनिया में टीमें ऐसी रही हैं जिनके बड़े क्रिकेटर्स ने सारा बोझ अपने पर उठा रखा था जब मेजॉरिटीज़ का दौर था। अभी हम ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं। अब आप देख लें, खाल आपको परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी मिलेगा। जब एक वर्ल्ड क्लास बाबर आजम आपके पास है, 70 को आप 150 पे ले जाएं, कम से कम 3-4 मैचों के बाद ऐसी कोई मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस दे दें, वो तो हमें खाल नजर नहीं आती। 119 भी आप नहीं अचीव कर सके, आप अमेरिका से भी हार गए, वो कहीं तो मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस हो। इंडिविजुअली स्कोर करना अलग बात है, लेकिन एक हाफिज़ साहब, यू सी, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ इस बारे में सोचना चाहिए।
दूसरी बात ये, जब आप एक बड़ा क्रिकेटर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है ना, फिर दूसरी टीम जो है वो डिमोरलाइज हो जाती है। फिर दूसरे प्लेयर्स को भी उन पर भी पुर्जे निकल आते हैं, वो भी 40-40 50-50 रन की इनिंग खेलते हैं। ऊपर देखते हैं कि एक प्लेयर ने अपने हिस्से की बस अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी है और उसके बाद वो कहता है ये जा वो जा, दैट्स नॉट ऑन। और बाबर आजम इज अ प्लेयर, वो 125-150 के, वो 200 के भी वनडे में प्लेयर है, मैं आपको बता दूं। और उनको अब तदातर के साथ ये सोचना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। अब ज़ाहिर है कप्तानी जो है अब उनके पास नहीं रही, रिजवान जो है वो अब कप्तान है। अब ये उनका जो ये टूर है दैट वाज डिजास्टर एज फार एज ओडीआई क्रिकेट इज कंसर्न। फिर अगर आप T20 की बात कर लें, देखें इसमें हमें बड़ी एक अबूर हासिल था, हमने बड़ी फतूहात का सिलसिला शुरू में हासिल किया, हम टॉप पर रहे, लेकिन आहिस्ता 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 देखें उस पर भी अब हम पर दूसरी राजा साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, लेकिन आपने जहाँ पे ये जिक्र किया T20 क्रिकेट का, हम इस वक्त जो हारे हैं, क्या इसके रिजवान जिम्मेदार हैं? क्या इसके सलमान अली आगा ज़िम्मेदार हैं? क्या इसके बाबर आजम ज़िम्मेदार हैं? क्या इसके पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी ज़िम्मेदार हैं? या इसकी सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की ज़िम्मेदार है? या पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ इसमें ज़िम्मेदार है? या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़िम्मेदार है? या उसके टॉप ऑफिशियल ज़िम्मेदार हैं? मतलब ये कौन है जिसको हम ये कहें कि भाईजान आपसे हमने पूछना है कि पाकिस्तान की टीम के साथ ये क्यों हुआ है? हाफिज़ इमरान साहब, आपने बड़ा अच्छा किया कि बहुत से जो लोग हैं जिनका स्टेक है उनका आपने फर्दन जिक्र कर दिया। बात ये असल चीज़ है, ये सब लोग अपनी जगह मौजूद हैं, टीम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एक माहौल है ना, वो एक शेर है ना, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को बार बार रिपीट करना पड़ता है। ये माहौल पैदा करना, तभी फरिश्ते मदद के लिए आते हैं। आपका माहौल नहीं है, ये एक डिफेटिस्ट माइंडसेट होता है ना, चिक्का खुर्दासीन के साथ जाते हैं। आप देखें, मुझे उस्मान की समझ नहीं आती, मुझे इरफान की समझ नहीं आती कि किस पाए के ये किस मट्टी के बने हुए। क्या समझ नहीं आती राजा साहब? आप ये देखें कि आप ये देखें, पहली बात हाफिज़ साहब मैं बात बताऊँ, 1977-78 में क्रिकेट बोर्ड ने कैंप लगाया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया का एक कोच आया था, उसकी उम्र 22 साल थी, ये बस जैक वॉश। और 78 के बाद वो 80 में ऑस्ट्रेलिया की टीम में यहाँ पर आया, लाहौर में उसने 97 रन किए। अब वो 22 साल की उम्र में हमें कोचिंग कर रहा है, और जो कोचिंग किसको कर रहा है? मैं, रमीज, सलीम मलिक, दारा बशीर, शुएब मोहम्मद, द लाइक्स ऑफ मैनी, जो टॉप गन, आतिफ रऊफ, इनको वो कोचिंग कर रहा था पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार को, जो अंडर 19 अंडर 17 के थे। अब वो 22 साल का था। उसने मुझे कहा कि ये तुम लेफ्ट आर्म आते हो ना, तुम इतनी फ्लैट गेंद करते हो, मैं हर गेंद पर चक्का मारूंगा, कम अप विद द वैरायटी, थोड़ी स्लो दिया करो, थोड़ा पीछे गेंद को रखा करो, ऐसे। अच्छा, अब ये वो 22 साल का ब्रिलियंट था। हमारे यहाँ पे अब ये इतने उम्र रसीदा हो जाते हैं। जैसे आज मैं देख रहा था, हाफिज़ साहब, क्रिकेट इज अ साइडवे गेम, आप बेताकते हैं और आप यहाँ से शॉट लगा रहे हो, कंप्लीट भी नहीं कर रहे स्ट्रोक अपना, और मिड विकेट पकड़ा रहे हैं। और सिमिलरली आप देखें आपके बड़े क्या, ये आपका निशाना उस्मान खान पर ज़्यादा क्यों आके रुकता है राजा साहब? नहीं, अल्लाह ना करे कि मेरा उनको हद तनकीद बनाऊँ या उनसे कोई कारस या बुग़्ज़ रखूँ। मेरा कहने का मकसद ये है, जब इस काम को आपने शुरू कर दिया, इसको सीख भी लें। अब यहाँ पर ये राजा साहब, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप अब फरमा रहे हैं कि काम शुरू कर लिया, सीख भी लें। हाफिज़ साहब देखें, ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है ना, इस पे मुझे लगता है अभी हम उससे फेमिलियर नहीं हो रहे। हमारी बड़ी वो कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने पहला बॉल जो शॉर्ट बॉल हुआ उसको यूं करके किया है, वो जैसे पंजाबी में उसको कहते हैं कि डोई पाई है विच। आप देख लें हाफिज़ साहब, आपने क्लब क्रिकेट खेली होगी, जैसे हो सकता है ऊपर की क्रिकेट भी खेली हो, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा है कि विकेट पे स्टे करना क्या है, पेशेंस क्या है, हिट कैसे बनानी है। एक तो हमारे बैट्समैनों ने ये समझ लिया, दुनिया में भी ये थे, अब्बास भी मिड विकेट पे ही मार रहे थे कि मिड विकेट पे शॉटें लगती हैं, कोई इस तरह भी शॉट होती है, कोई आपने बनाना, लेकिन अब्बास सीधा भी मारते हैं, वो उन्होंने ऊपर स्क्वायर ऑफ द विकेट भी गए हैं, वो ऊपर भी गए हैं, वो देखें आपके बैट्समैन बॉलर के सर के ऊपर से भी गए हैं वो। हाफिज़ साहब, अब उनकी आंख देखें, जो उनकी टीम मैनेजमेंट है या उनका जो हेड कोच है, उसने कहा कि मैं आई नीड अब्बास, ही इज मैन फॉर द जॉब, और इसको टीम में सेलेक्ट किया। अभी वो 22 बरस के हैं, अब आगे देखिए होता है क्या। देखिए ये उनकी थर्ड या सेकंड स्ट्रिंग है, मैं नहीं कर रही, उनकी नेशनल टीम है, लेकिन जो कुछ उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान की एक मेन टीम राजा साहब, उनकी बैटिंग में यहाँ पर चैपमैन नहीं थे, उनकी बैटिंग में यहाँ पर ग्लेन फ्लिप नहीं थे, टॉम लैथम नहीं थे, उनकी यहाँ पर बॉलिंग में मैट हेनरी नहीं थे, एडम मिलने नहीं थे, केल जेमिसन नहीं थे, मिच सेंटनर नहीं थे, उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं 7-8 वो नहीं थे उसमें। तो इसके बावजूद भी हम इतनी मुश्किलात का शिकार रहे हैं कि हम दूर दूर से हारे हैं, मैच के करीब भी नहीं गए हम। मतलब हम 100 रन के मार्जिन से हारे हैं। जहां पर हमने 132 पर 5 आउट किए, वहां भी हमने 300 करवा लिया। जहां पर 250 होना चाहिए था, वहां पर हमने 350 करवा लिया। और रिजवान ये कहते हैं कि कंडीशंस बहुत मुश्किल है, कंडीशंस जो है वो बहुत मुश्किल है। देखें, ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। दूसरा ये कि मीडिया पे आकर जिस तरह की बातें करते हैं,
कोई किसी ने सवाल कर लिया कि आप शिकस्त हो रही है, हाँ जी कभी धूप है कभी छाँव, ये क्या कोई वो लिटरेरी कोई ये बात करने का है? आपके जो कप्तान साहब हैं। अब मैं नहीं करना चाहता, ऐसे बुरा लगता है, हमारे कप्तान है, उनकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन बात करने का ढंग कुछ मुतालिया कर लें, कुछ लोगों के साथ बैठ जाएं, एक चीज़ सोशल मिंगलिंग भी कर लिया करें। मैं नहीं देखता लाहौर में किसी जगह किसी प्लेयर ने कहा मैंने फ़लाँ किताब पढ़ी है, या मैं फ़लाँ प्लेयर से मिला हूँ, या मैंने ये बात की है। ये बात करने या समझने की जो सलाहियत है, ये वक्त के साथ साथ बाज़ औक़ात इम्प्रूव भी हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो लोग जिनका पस मंज़र थोड़ा सा सवाल से कोई बहुत शानदार नहीं है, वो सीख नहीं सकते। आप ये देख लें, इस तरफ भी आ जाएं, ये क्रिकेट माइंड में खेली जाती है, लोग सोचते हैं, समझते हैं, माइंड अप्लाई करते हैं। जब इनसे गुफ्तगू करो लगता है ये क्या बातें कर रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं, ये क्रिकेट में इस तरह के लोग होते हैं। अब आप देख लें, इम्तियाज़ अहमद आपके प्रोग्रामों में आया करते थे, मुझे याद है, मैं भी उनके साथ बैठता था। इम्तियाज़ साहब का एक्सप्रेशन वीक था, लेकिन वो मुझे फजल साहब ने कहा था कि वो ज़बरदस्त थिंकिंग माइंड है, वो बात बड़ी सही करते हैं। अच्छा, इनसे अब जो सही बात करनी है, नहीं राजा साहब कथा कलामी की माल चाहूँगा, आपने कहा कप्तान के बारे में, लेकिन कंडीशंस मुश्किल तो है ना, मतलब बॉल बाउंस भी करता है, सीम भी करता है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में कुछ ज़्यादा करता है और पाकिस्तान की बॉलिंग में कुछ कम करता है, ऐसा क्यों है? अब ये इतनी ग्लोबल लीग्स खेलते हैं, ये इम्यून हैं विद फॉरेन एनवायरनमेंट, फॉरेन सॉइल, फॉरेन जो भी एक सीमिंग कंडीशंस होती हैं, विकेट पर गेंद किस तरह मूव करता है, ये काफ़ी फेमिलियर हो गए। दूसरा भी एक कल्चर है सोशल मीडिया का, आप कहीं की उठा के फिल्म कहीं की देख लें, आपको सब पता है कि हमने इसको नेगोशिएट कैसे करना है। लेकिन आप एक और चीज़ है, मान जाएं कि नए लड़के थे, वहाँ पर अपने आप को क्लाइमेटाइज नहीं कर सके, लेकिन एक चीज़ है, आप में वो डेडिकेशन या स्पिरिट नज़र आनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही थी। आई ना खुशदिल शाह ने आज पकड़ा उनको बुरा, उसकी तो स्पिरिट वहाँ पे थी। अब देखें, ये जो सारी बातें आप खुशदिल शाह की बात कर रहे हैं, इनके बारे में भी बड़े क्वेश्चन मार्क थे कि ये टीम में कैसे आ गए। अब ये एक और चीज़ है, क्योंकि नज़र जाके ठहर जाती है बाज़ औक़ात सेलेक्टर्स की पुराने लोगों के हवाले से। अब सुना है कि वो जो एक स्ट्राइक फोर्स बनी थी, उनके रिकमेंडी थे हसन भी, और उन्हीं के रिकमेंडी थे समद भी, और खुशदिल शाह के बारे में उन्होंने ये कहा कि एदा गेंद बड़ा मिडल हो रहा है आजकल मिडल हो रहा है। अच्छा, वो पता नहीं कहाँ से वो आ गए, अब आगे एक आध परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी, लेकिन ये बात सुने, हमारा इतना कुछ 26 करोड़ लोगों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है पाकिस्तान, क्या आप ABC टीम, एक 40 लाख का आबादी का मुश्किल से मुल्क है, वहाँ उनकी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग कितनी शानदार है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बात नहीं है। वो जो एक शख़स खुर्दा जहनियत के साथ हम अपने मैदान में उतरना शुरू कर दिया ना, कि हम जीतना भूल ही गए हैं, असल इस तरफ एम्फसाइज करना चाहिए। द मोमेंट यू चेंज योर माइंडसेट, दूसरा लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा राय साहब इसमें थोड़ा शामिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया की गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर्स पर बदजुबानी की मजम्मत, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स बारे नाज़ेब अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। मना करने पर अफ़गान शायकीन ने पश्तो में मज़ीद नाज़ेब अल्फाज अदा किए। 2 अफ़गान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। ये कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो टीम मैनेजमेंट का और मैनेजर साहब का है। भले आदमी हैं नवीद अकरम चीमा साहब, वो टेकअप कर लें वहाँ पे, उनको पता कौन कौन से इसमें लॉज हैं, कल्चर क्या है और होना क्या चाहिए। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये अब इंग्लैंड में भी हो चुका है, ये UAE में भी हो चुका है, ये वो हर जगह करते हैं। उनका प्रेस भी खिलाड़ियों के साथ भी हुआ, शायकीन के सतह पर भी हुआ। अब इसमें और UAE में भी इनके ऊपर पाबंदियां लगी थी, शारजा ग्राउंड में जब ये हुआ था। और ये मुझे एक न्यूजीलैंड बड़ा एक पुरअमन मुल्क है, वहाँ का कल्चर बड़ा डिसेंट। तो आपको क्या लगता है अफगान वहाँ पे पुरअमन नहीं है? ये जो आप मुझे बात बता रहे हैं, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम सबको बता रहा है राजा साहब। नहीं, क्रिकेट बोर्ड को अब ये चाहिए इसमें थ्रू अ मैनेजर, एक तो ये है कि फौरन उनके जो भी मिनिस्ट्री, अब तो टीम ने वापस आ जाना, एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर तो नहीं, एक लेटर लिख दें कि ये हमारी टीम के साथ हुआ है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी एट स्टेक थी, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? अब ये जो बात है ये बड़ी नापसंदीदा इस सिलसिले में, जो मैं हैरान हूँ कि अफगान गवर्नमेंट को भी, उनके बोर्ड को भी इसमें इसको नेगेट करना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। और ये अगर हमारे प्लेयर्स सेफ्टी नहीं है उनकी, ये दुनिया में हर जगह पर एक्सपेट्रिएट्स होते हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं वो इंग्लैंड में भी रहते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आएंगे, न्यूजीलैंड में भी नजर आएंगे, उनका मुख्तलिफ जगहों पर रोजगार के सिलसिले में अदर वे अराउंड वो मौजूद होते हैं, मैदान का रुख करते हैं। ये कोई मुनासिब बात नहीं है आवाज़ें लगाना या आवाज़ें कसना,
ये रेशनल उसमें आ जाता है रिमार्क्स में, या इसमें बड़ी पाबंदियां हैं। आपको मैं बता दूं कि जब मैदान में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट का एक आप पढ़ते होंगे, वो एक ज़ाब्ता अखलाक है, लिखा होती है, एक्सचेंज के ऊपर सब कुछ लिखा होता है, ज़ाब्ता अखलाक है, और ख़ास तौर पर वो शायकीन क्रिकेट के लिए है। हम तो मीडिया में जाते हैं, हमें भी वो लिखा होता है। तो इस पर ये क्यों नहीं वो कारबंद हो रहे? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैदान से बाहर निकाल दिया। अब इसमें कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर आईसीसी को भी देखना होगा, और जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं उनको भी देखना होगा कि अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड सिचुएशन आइंदा किसी मुल्क में भी होती है तो आईसीसी को इस सिलसिले में एक जो है ना वो प्रोटोकॉल या एक ज़ाब्ता जो बड़ा सख्त किस्म का हो, और फिर प्लेयर्स उन लोगों को, अफगानिस्तान कोई किसी मुल्क के भी करें, उनको खासतौर पर अफगानिस्तान को रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसका एक पस मंजर है, तो ये देखना होगा। इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये कुछ सियासी वजह तो नहीं है राजा साहब? ज़ाहिर है ये सियासी वजह है, इट्स अ पोलिटिकल। आपको तो पता है हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा गिरावट का शिकार रहे हैं। पाकिस्तानी तो ज़ाहिर है कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा कभी उनके बारे में कोई पब्लिक में कोई ऐसी रिजेंटमेंट नहीं होती, लेकिन जब वो मैदान में मैच देखने लिए आते हैं, आपको याद है इंग्लैंड में भी आईसीसी की ट्रॉफी के दौरान ऐसे ही हुआ था, और आपसी गुत्थम गुत्था और लड़ाइयाँ एक दूसरे के साथ, लड़बाजी, ये क्या दौर कौन सा है? हम किस फिजा में रह रहे हैं और ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में इसको सीरियसली लेना होगा, आईसीसी को भी, पीसीबी को भी, और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान के जनाब नकवी साहब बन गए हैं चेयरमैन या प्रेसिडेंट, तो उनको इस सिलसिले में बड़े उन्हें सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, शामिल हुए हैं प्रोग्राम में क्रिकेट के तारीखदान जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। जी मुजाहिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है मुजाहिद साहब? ग़ालिबन कुछ ऑडियो का इशू है। हम कोशिश करते हैं कि मुजाहिद साहब से दोबारा रब्ता कायम करें और उनसे बात करें, उनकी राय जानें इस अहम मौजू पर, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन खेले जाने वाले मैचेस के दौरान भी, या पाकिस्तान की टीम किसी और टीम के ख़िलाफ़ भी खेलती है तो उस दौरान भी वहाँ पर अगर अफ़गान शायकीन होते हैं तो उनका रवैया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ को बहुत ज़्यादा वो नहीं होता जो कि खेल की रूह को के मुताबिक है। तो इस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर में हमें मुजाहिद साहब दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी राय साहब, आप मुकम्मल करें ज़रा गुफ्तगू। अच्छा, इस बात को जो है ना, अब मेरे ख्याल में पीसीबी के सदर दफ्तर में इसको टेकअप करना चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म की, क्योंकि प्लेयर्स की जो सेफ्टी है वो फोरमोस्ट है, और ये जो माहौल ख़राब करना, क्रिकेट का एक ख़ास माहौल होता है, और ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, दूसरे लोगों को भी आकर। मुजाहिद साहब आ गए दोबारा। मुजाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कीजिए, क्रिकेट हिस्टोरियन, क्रिकेट तारीखदान जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। ये पाकिस्तान 8 मैच खेला न्यूजीलैंड में, हार गया, दूर दूर से हारा, क्या वजह इसकी? और आपने कभी इतनी ज़्यादा ख़राब नताइज, ख़राब कारकर्दगी पाकिस्तान की तरफ से देखी है? ये हाफिज साहब, मैंने 1962 में जवेद बर्की को पाकिस्तान टीम में कप्तान बनाया था, जहाँ जबकि हनीफ मौजूद था, इम्तियाज मौजूद था, महमूद हुसैन मौजूद था, अलीमुद्दीन मौजूद था, सईद अहमद मौजूद था। इन सीनियर प्लेयरों की मौजूदगी में उसे बनाया गया और पाकिस्तान 4-0 से हारा था, और एक मैच 12-0 से पाकिस्तान बच गया था। उसके बाद 9-10 साल लगे थे पाकिस्तान टीम को रिकवर करते हुए। फिर ज़हीर बास और माजिद वगैरह, ये सारे आसम मसूद, सलीम अल्ताफ, सरफराज महमूद आए थे। ये इतनी गंदी परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी। आपका अब ये लेवल हो गया कि आप ना सिर्फ वनडे बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी लोएस्ट लेवल पे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप, मेरा लगता है कि आप भूटान से और यूएई से, उनसे भी हारेंगे। ये आपका सवाल उससे शुरू हुआ है जब आप यूएसए से हारे हैं और फर्स्ट राउंड से आउट हुए हैं आप। और ये बड़ी अफसोसनाक चीज है कि जो टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो 2020 जीत चुकी है और चैंपियन ट्रॉफी जीत चुकी है, इतनी मजबूरी खराब करके कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखी। मुजाहिद साहब, इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी वजह क्या है? अब सारे क्रिकेटर्स देखें ना, मिसबाउल हक भी हैं, वकार यूनुस भी हैं, सकलैन मुश्ताक भी हैं, मोहम्मद यूसुफ भी हैं, आकिब जावेद भी हैं। उसकी वजह ये है कि जब इनको दौलत से मालामाल कर दिया है, अगर दौलत की चीज हो तो सऊदी अरेबिया की टीम दुनिया में बेस्ट हो, पैसे से बात नहीं बनती सर। वही तो कदर आ गई है उनकी पाकिस्तान टीम की जो प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया को और इंग्लैंड को जाकर हराया था। जिसमें सर मकसूद अहमद प्रोफेशनल था, जिसको 1000 रुपया मिलता था, बाकी वो सबको 100 रुपये रोज का मिलता था। ये मेंटल्स रखे हुए हैं, इनको आप फर्क करें, आप एडहॉक बनाएं और इनकी मैच भी अदा करें, फिर जाके ये टीम बनेगी। ये दोस्ती पर चक्कर चलता रहा है कि तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ।
आपको मैं मिसाल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में बैटमैन के बाद सबसे बड़ा प्लेयर मैं पॉन्टिंग को मानता हूँ, और पॉन्टिंग माइकल क्लार्क को लेके आया था। इंडिया के खिलाफ एक मैच में नहीं चला पॉन्टिंग, तो माइकल क्लार्क ने उसको ड्रॉप कर दिया था। उन्होंने कहा था इट डजंट बिलोंग टू दिस टीम, पर हमारे मुल्क में रीइंफोर्सिंग होता है, प्लेयर ड्रॉप फेल हो ही जा रहा है, खिलाई जा रहा है, खिलाड़ी हैं, फिर एक 50 करते हैं, फिर 5 मैच पक्के हो जाते हैं। लेकिन मुजाहिद साहब, इस टीम में तो ये भी खबरें मीडिया रिपोर्ट करता है और क्रिकेट के हलकों में सुनने को मिलता है कि कप्तानी का भी मसला है। हर शख्स कहता है कप्तान बनना चाहता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यही किया है। बाबर को लगाया, हटा दिया, शान को लगाया, शाहीन को लगाया, हटा दिया, फिर बाबर को बना दिया, हटा दिया, फिर रिजवान को बनाया, उसको एक फॉर्मेट से हटा दिया, सलमान को बना दिया। तो ये क्या आपको लगता है कि ये भी एक मसला है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कमजोर है। जब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कमजोर होगी तो ये कुछ होगा, यही कुछ होगा, यही म्यूजिकल चेयर की ये गेम होगी, बस यही होगी। लेकिन मुजाहिद साहब, एक टाइम में जावेद मियांदाद कप्तान बन गए और मुतबादिल खिलाड़ी एच कारदार ने एक टीम खड़ी कर दी। आज तो पाकिस्तान के पास वो भी नहीं है। क्या ऐसा कुछ फैसला हो सकता है आपके ख्याल में? फैसला हो सकता है अगर कारदार और कॉर्नेलियस और अजाज भट्ट टाइप बंदे आए, फिर ये कुछ हो। अजाज भट्ट को देखें कि इन्होंने सीनियर प्लेयरों ने बगावत की थी, कैसा निकाला था उन्होंने, कारदार ने कैसा किया था। इसके लिए जरूरत चाहिए आपको। ठीक है मुजाहिद साहब, ये जो अफगान शायकीन की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ बढ़ता हुआ नफरत वाला रवैया है, आज भी खुशदिल शाह के साथ वहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना बयान जारी किया है। इसकी क्या वजह है और आपके ख्याल में इसका हल क्या है? मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा टॉपिक किया आपको पता है कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने अप्लाई किया था यूएन मेंबरशिप के लिए, और सिर्फ एक मुल्क ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, वो था अफगानिस्तान। भारत ने भी मुखालफत नहीं की थी, और पाकिस्तान ने इन पे इतना एहसान किया है कि 4 मिलियन अफगान को इनको पनाह दी। इधर एक हजरत अली का कॉल है कि जिस पे एहसान किया उसके शर से बचो। ये कोई नई चीज नहीं है। आपको याद है कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तो मैनचेस्टर में भी अफगानियों ने बदतमीजी की थी पाकिस्तान के साथ, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसी है, हाँ बिल्कुल ऐसी मैं इस पे हैरान नहीं हुआ। अच्छा, आपके लिए कोई हैरान नहीं था? बिल्कुल मैं हैरान नहीं हुआ, ये चौको थे, इनसे ही चौको थे। अच्छा मुजाहिद साहब, चलते चलते ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को एक से ज़्यादा ओहदों पर, जिम्मेदारियों पर रहना चाहिए, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त एक फुल टाइम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की ज़रूरत है? ये क्रिकेट जोन सा है, ये एक ही गेम रह गई है जिसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रेजेंस है। हॉकी खत्म हो चुकी है, स्नूकर खत्म हो चुका है, स्क्वाश खत्म हो चुका है। इसके लिए आपको फुल टाइम चाहिए। इज द ओनली गेम विच यूनाइट्स पाकिस्तानी अक्रॉस द बोर्ड, लैंग्वेज हो, मजहब हो। ये फुल टाइम जॉब है। दूसरी बात है कि ये तमाशा बना हुआ है कि जब मैच खत्म होता है न्यूजीलैंड में तो एक आप प्लेयर आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। ये तो दुनिया में किसी मुल्क में इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं करते बोर्ड और बोर्ड के प्लेयर जो पाकिस्तान में होता है। ये तमाशा खत्म होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। ये मुजाहिद साहब कह रहे हैं कोई हैरानकुन नहीं था जो वहाँ पर हुआ, और उनके ये ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फुल टाइम चेयरमैन की ज़रूरत है। राजा साहब देखिए, एक और चीज़ भी है, ये आजकल मोबाइल का दौर है, वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हैं, एक दफ्तर में बैठ के आप 2 दफ़े चला सकते हैं। ये बात भी एक अलग है कि आप फिजिकली वहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं, लेकिन ये तो कोई मेरे ख्याल में आजकल के दौर में ऐसा इशू ही नहीं है। जहाँ तक फैसलों की ज़रूरत है, दूसरी तरफ मैं ज़रूर आऊँगा कि जो हम जब बिगाड़ पैदा होता है ना, वो एक एक्सटर्न एक्शन होता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, वो हमने नहीं देखा। और ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेशन कमेटी तोड़ दें, बल्कि ये जवाब तलबी ज़रूर होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं। रीजंस क्या हैं मुझे बताएं ना आप। जैसे अब आपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि चेयरमैन साहब ने सिलेक्शन कमेटी को कहा है कि क्रिटिसिज्म माउंट हो रहा है, गो एंड सी समथिंग। जैसे कि 2 प्लेयर्स के बारे में था कि इनको टीम में नहीं होना चाहिए था, ये अचानक कैसे आ गए, तो आप देखें, इसको रिकन्सिडर करें। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने कहा नहीं जी सब ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो खुद दखल माकूलात नहीं करते, वो कहते हैं कि जो शख्स मैंने अपॉइंट किया है ही शुड डू द बेस्ट। तरीका तो ये दुनिया जहान में कि आपने जब एक शख्स को एक जिम्मेदारी दे दी है तो उसमें आप इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन राजा साहब आप ये तो देखते हैं कि किस शख्स को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये क्या वो शख्स उस ओहदे को, उस जिम्मेदारी को निभाने के लायक है या नहीं है, काबिल है या नहीं है? जिस शख्स को आप जहां पर लगा रहे हैं वो उस जिम्मेदारी की अहलियत रखता भी है या नहीं रखता है? हाफिज साहब, इंपॉर्टेंटली आई टेल यू, ये जो भी चेयरमैन है ना, उसको अपनी मर्जी के बेहतरीन लोग लाने का हक है। ये ट्रेडिशन दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी है, चाहे वो रियासत है या इलेक्टेड गवर्नमेंट है
या कोई भी इदारा है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि वो अपने ट्रस्टवर्दी लोगों के लिए क्या है, उसको इस चीज़ का पूरा एतमाद हो कि जो मैंने जिन लोगों का इंतखाब किया ये अपने अपने शोबे में बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और बेहतरीन शोहरत और बेहतरीन अहलियत के हामिल लोग हैं। अब ये देख लें हमारा जो PCB है, जैसे दुनिया जहान की बोर्ड होते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, लेकिन जो हमारा क्रिकेट ऑपरेशंस का है जो शोबा है वो बड़ा कमज़ोर है। मुझे नहीं पता कि CEO साहब की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक हो। कौन सी राजा साहब ऐसा शोबा है जो आपको मजबूत नजर आता है? देखिए मजबूत तो कमज़ोर भी कोई नहीं, देखे ना आप, हम तो देखिए क्रिकेट अभी आपने फरमाया कि जो क्रिकेट ऑपरेशंस का शोबा है वो बड़ा कमजोर है। नहीं मैं जो क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट को जो डील करते हैं, जिसमें सिलेक्शन है, जिसमें टूर्स हैं, जिसमें विजिट्स हैं, जिसमें पिच प्रिपरेशन है, ये चीज़ मुझे लगती है ये सबसे कमज़ोर है। देखिए हमारा जो बोर्ड का इदारा है ना, इसमें एक चीज़ आप मान जाएं कि इसको चलाने के लिए आपको वो लोग चाहिए जो लोकल गवर्नमेंट से, जो स्पोर्ट्स बोर्ड से, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से, जो CTDD से, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से, पुलिस से, और फिर जो हमारी बड़ी सिक्योरिटी फौज है, फाज है पाकिस्तान, उनसे मुज़ाकरात कर सकें। ये मैच को या ये अरेंज करना इतना आसान काम नहीं होता। फिर आपसे ज़्यादा या मुझे भी किसी हद तक पता है, बल्कि आपसे थोड़ा सा शायद बराबरी की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्रिकेटर जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कलम चलाने में, फाइल सिस्टम में, लैपटॉप में, इसमें बहुत कमजोर। वो उसमें कमजोर है, लेकिन वो जो क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं वहां पर कौन सी नजर आ रही है ये बात अब मुझे बताया। मैं इसीलिए कह रहा था हाफिज इमरान साहब के वो सबसे और जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर नजर आ रही है? वो भी तो एक के बाद एक नाकामी है ना। क्रिकेटर्स को तो एक साइड पर रख देना, उनकी जो आपने जिक्र किया है ठीक है, लेकिन अगर वो इंतजामी मामलात में अच्छे नहीं हैं तो जिस मामले में वो स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें उनकी महारत है, उसका भी तो कोई हाल नहीं है। अब इसमें देखें, जब तक टीम की परफॉर्मेंस ठीक है आपकी तमाम चीज़ें छुपी रहेंगी, ये बात सबको पता चल जानी चाहिए। द मोमेंट योर टीम स्टार्टेड लूजिंग, हर चीज़ में आपको बुराई नजर आएगी, हर शख्स एक सॉफ्ट वो टारगेट होगा। तो ये इन सब लोगों को जो क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनका सर्वाइवल जो है वो मशरूत है विद द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। टीम की परफॉर्मेंस आप देख लिया, अब कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि सब जो है वो गलत काम कर रहे हैं, टीम जीतती है बल्ले बल्ले हो जाती है। सैयद तलत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया जी, और ये जो अफगानिस्तान वाला मामला ये बड़ा है। तलत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। तलत साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप चूँकि बड़ा आपको प्यार है खेल से भी, क्रिकेट से भी, और लेकिन आज एक वाक़या और भी हुआ है। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर भी ज़रूर अपनी राय का ज़रूर दीजिएगा, लेकिन ये जो अफ़गान शायकीन हैं इनका क्या मसला है? 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर आज 2025 में हम बैठे हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ इनका रवैया इतना पुरतशद्दुद और नफरत वाला क्यों है? देखिए इसके तो ज़ाहिर सियासी और समाजी मुहरकात हैं। ये जो नई जनरेशन है इसके जहन में कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान इनका एक दुश्मन मुल्क है, ये यानी कि एक जंग है उसका शिकार है। इससे पहले हम स्टेडियम में देख चुके हैं कि जिस तरह सीटें उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने पाकिस्तान की जो तमाशाई हैं उनके ऊपर हमले किए। आप किसी भी स्टेडियम के अंदर चले जाएं, एक दो मरतबा मुझे मैच देखने का इत्तेफाक हुआ है कि सबसे ज्यादा बदतमीजी का उनसर आपको नजर आएगा किसी भी एंड से, वहां पर यकीनन ये शहरी मौजूद होंगे। एक तो ये है कि एक अमूमी तौर पर जो हवा चल निकली है, चाहे वो सरहद के ऊपर प्रोवोकेशन हो, चाहे वो बैन अवी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन हो, तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी चली गई है। तो एक अमूमी माहौल जो है बहुत खराब है। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को बिलखुसूस निशाना बनाते हैं। इनमें से बहुत से मेन प्लेयर्स हैं, 2 तो रिटायर हो गए हैं, 3 को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के ग्राउंडों के अंदर खेल के बड़े हुए हैं। हमारे कोचेस ने तरबियत हासिल की है। उनमें से बहुत सारे की बैंक अकाउंट्स जो है जिसके अंदर पेमेंट्स उनको होती रही हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो अब तवक्को ये करते हैं कि जब इतनी मेजबानी की गई हो तो कुछ ना कुछ रवैये इनके नरम हो, लेकिन बदकिस्मती से ये एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब पीछे पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबीज काम करती हैं वो भी कोई शय देती हैं। जो शख्स आपको प्लेयर पाकिस्तान की ज्यादा आंखें दिखाता हुआ नजर आता है, उसकी IPL के सबसे ज्यादा आपको होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में एक नेटवर्क है जो सियासी और सरहदी मामलात को इस्तेमाल करता है और फिर पाकिस्तान की टीम को टारगेट करता है। तारा साहब, आपको लगता है कि ये बाकायदा तौर पर एक ख़ास हिकमत अमली का हिस्सा है, अचानक नहीं हो रहा, और ये खिलाड़ियों की सतह पर भी नज़र आता है कि वो भी बहुत जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए, और शायकीन की तरफ से तो पुरतशद्दुद है? तो ये किसी हिकमत अमली का हिस्सा है, या फिर आपको लगता है कि ये जो आपने शुरू में
कहा कि उनके ज़हनों में कूट कूट कर ये भरा गया पाकिस्तान बारे? देखिए, जब आप बतौर तमाशाई जाते हैं एक मैच को देखने के लिए, तो आपके जज्बात वैसे ही खामखा भड़के हुए होते हैं, चाहे वो खुशी के जज्बात हों या आपको किसी बात पे गुस्सा आया हो। तो मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने बाकायदा बंदे बिठाए हुए थे कि खुशदिल को प्रोवोक करें, उसको गाली निकालें या पाकिस्तान के बारे में शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल करें, उसको प्रोवोक करें। मैं बिल्कुल ये इम्प्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास मालूमात नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ ये कि आप इसको खारिज से इम्कान करार नहीं दे सकते। अच्छा, अगर कोई वहां पर एजेंट प्रोवोकेटर ना भी बैठा हो, फिर भी जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने टीवी पर ये इतनी मरतबा देखा हुआ है, अफगान प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज को देखा हुआ है, अपने दूसरे जो शायकीन के रवैयों को देखा हुआ, तो ये कॉपी कैटिंग करते हैं जी। यानी आपने देखा कि आपके जो शहरी हैं वो एक मैच में ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो हमें भी दूसरे मैच में रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो मैं खारिज से इम्कान इसको नहीं करार देता कि बीच में 2-3 लोग ऐसे हों, लेकिन अमूमी तौर पर क्योंकि तमाम की तमाम जनरेशन जो है इसको एक खास प्रोपेगेंडे के तहत, बयानिए के तहत हम ऊपर लेके आए हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, तो वो जो लोग हैं अफगानिस्तान में बैठे हों या हिंदुस्तान में बैठे हों, उनकी हिकमत अमली अमूमी तौर पर तो ये थी जिसके नताइज आपको नजर इस वक्त आते हैं ग्राउंड के अंदर। अच्छा, ये एक और सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और इंतजामी मामलात पर है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं तलत साहब, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त एक फुल टाइम एक ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत है जिसकी पूरी तवज्जो क्रिकेट के मामलात पर हो, क्योंकि वजारत दाखिला भी एक अहम जिम्मेदारी है मुल्क की और शायद हो सकता है वो मुनासिब वक्त ना दे पा रहे हो। आपकी क्या राय है इस बारे? अच्छा, अगर मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात करूं, क्योंकि मुझे इसके अलावा बात करने की आदत नहीं है, तो क्योंकि मेरा एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो इस वजह से मैं पीसीबी के जो अंदरूनी और इंतजामी मामलात हैं, बहुत अरसे से आपने देखा होगा मैं उस पर कमेंट नहीं करता। बिल्कुल। तो अगर आप इसको मेरी एडिटोरियल लिमिट जाने कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। मेरे ख्याल में जो लोग चला रहे हैं या आप लोग जो ज्यादा मालूमात रखते हैं उनके तजिए सुन के मुझे हौसला होगा, लेकिन फिलहाल आप मेरी इसको मजबूरी जानिए, मुझे इस मामले में ना उलझाइए। ठीक है। राजा असद अली खान साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। जी राजा साहब। बहुत शुक्रिया तलत साहब। एक तो हम नेशनल पूल का जिक्र करते रहते हैं, तो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में जो आपके साहबजादे हैं उनके साथ मैंने टॉस के दौरान आई हैव अ डिस्कशन, फिर मैंने उनको खेलते हुए देखा। तो बड़ा ज़रूरी है कि ये थोड़ा सा अर्बन कल्चर का खेल भी है क्रिकेट जो है। ये बताइए कि आपके जो साहबजादे हैं जिनमें बड़ा प्रॉमिस है, आपने तो कभी उनको प्रमोट नहीं किया, लेकिन जो लोग देखते हैं उनको खेलते हुए उनमें, और जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनमें बड़ा जौहर है, तो क्या आप उनको खेलने की इजाज़त दे रहे हैं? वो किस मुकाम पर हैं और क्या हमें कोई अच्छा क्रिकेटर उनकी सूरत में फ्यूचर में मिल सकेगा? देखिए, मैं अपनी एडिटोरियल हक को मद्देनजर रखते हुए ये कहूँगा कि ये जितनी जनरेशन है, शामिल का आपने जिक्र किया, शाहजेब लड़का इनके साथ है, अजान इनके साथ है, अरफात इनके साथ है, इसके अलावा फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, भट्टू साहब हैं फास्ट बॉलर, बहुत अच्छा बॉल करते हैं। अगर आप इन तमाम लोगों को देखें ना जी, तो ये अंडर 13 का बैच है जो पहली मरतबा मुश्ताक साहब की जो ट्रेनिंग है उसके खाते में ऊपर आया। फिर इस बैच को और मौका मिला जब इन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग करवाई पीछे। उसके इंतजामी अमूर आप किसी तरह भी रख दें, जब आपको मेंटोर कर रहे हों, विवियन रिचर्ड्स मेंटोर कर रहे हों, मनरो मेंटोर कर रहा हो, समी मेंटोर कर रहा हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जो छोटे बच्चे हैं जो 16-17 साल के हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है किस लेवल के ऊपर जाएगा। फिर आपने देखा कि अंडर 16 के 3 साल, फिर अंडर 19 के 3 साल, और उसके बाद फर्स्ट क्लास। शामिल का आपने जिक्र किया, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई है स्ट्राइक रेट में वो सबसे ऊपर है फर्स्ट 10 में, वो नंबर 2 है रन के हिसाब से, और जो उनके साथ नंबर 1 है उन्होंने जब फर्स्ट क्लास खेलनी शुरू की तो शामिल उस वक्त शामिल जैसे लड़के 3 साल के थे। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि जब तक आप बच्चों को लंबी क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, लंबा एक्सपोजर नहीं देंगे और उनको ग्राइंड में से नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ जो फंडामेंटल इश्यूज है वो बरकरार रहेंगे। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल जाती तौर पर इस बात के हक में नहीं हूँ कि आप 150 करें तो आपको पाकिस्तान खिला दें, आप 100 करें तो एक सीजन के तो पाकिस्तान खिला दें।
ये जो इंडियन प्लेयर्स, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने वापस क्यों रणजी ट्रॉफी के अंदर भेजा है? वो कोहली को क्यों कहते हैं कि वापस जाकर डोमेस्टिक खेलें? तो जब तक आपने डोमेस्टिक के अंदर बच्चों को सही उम्र तक रगड़ा नहीं लगाया, तब तक मेरे ख्याल में फंडामेंटल्स तब्दील नहीं होंगे। और आखिरी बात ये कि रगड़ा लगाने का मतलब ये नहीं है कि उनको रगड़ा ही लगाते रहें, यानी उनको 30 साल तक रगड़ा ही लगाते रहे और 31वें साल में उनको चांस दें। एक टाइम एज होती है विच इज बिटवीन योर 18 and 23, जिसमें फ्लावर करना होता है, वो 23 साल तक फ्लावर कर जाता है। और हमने तो यही देखा है, सहाफत में भी यही देखा है कि जिसमें नहीं करना होता ना जी, तो वो फिर 33 साल में भी नहीं करता, वो नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। राजा साहब आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में PSL होनी है, पाकिस्तान के खिलाड़ी उस PSL में, अपनी PSL में किस तरह शायकीन को की तवज्जो हासिल करते हैं और उनको स्टेडियम तक खींचने में कामयाब होते हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।